कोसी क्षेत्र के लाखों यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर और आसपास के इलाकों से सिमरी बख्तियारपुर, दिल्ली, पटना, पंजाब, हरियाणा, बंगाल जाने वाले यात्रियों को आज भी सीमित ट्रेनें, साप्ताहिक सेवाएं और अधूरी रेल संरचना के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से पटना आने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सुबह पटना पहुंचने के बाद पूरा दिन वहीं खड़ी रहती है। यदि इस ट्रेन का पटना से आगे सहरसा तक विस्तार किया जाए तो कोसी क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है और रेलवे संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो सकता है। इसी तरह समस्तीपुर से सिलीगुड़ी तक सीधी ट्रेन की लंबे समय से मांग की जा रही है, जिससे उत्तर बिहार और सीमांचल के लोगों को व्यापार, शिक्षा और रोजगार बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सहरसा से दिल्ली जाने वाली पूर्विया एक्सप्रेस फिलहाल साप्ताहिक है, जिसके कारण टिकटों की भारी मारामारी रहती है। यात्रियों की मांग है कि इस ट्रेन को दैनिक किया जाए। वहीं सहरसा से दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस को बरौनी किए जाने से कोसी क्षेत्र को नुकसान हुआ है। इससे दोबारा सहरसा से चलाने की मांग उठ रही है। लोगों का यह भी कहना है कि यदि संभव हो तो सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस को भी रोजाना चलाया जाए। इससे पंजाब और हरियाणा जाने वाले मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और रेल के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मानसी से सहरसा के बीच दोहरी रेल लाइन का अभाव आज सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। इस रूट पर एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन के इंतजार में घंटों स्टेशन पर खड़ा रहना पड़ता है। यदि यहाँ डबल लाइन बिछाई जाती है तो ट्रेनों का आवागमन सुगम होगा और समय की बड़ी बचत होगी। वहीं सिमरी बख्तियारपुर वासियों और व्यापारियों का सीधा मांग यह भी है कि सिमरी बख्तियारपुर को पार्सल पॉइंट घोषित किया जाना चाहिए। छोटी लाइन के समय सिमरी बख्तियारपुर पार्सल पॉइंट था। इससे स्थानीय व्यापारियों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ जब छोटी लाइन थी तो उस समय यहाँ पर पार्सल घर और माल गोदाम भी हुआ करता था। अभी की स्थिति में नहीं पार्सल काम कर रही है, नहीं माल गोदाम है। तो इस स्थिति में यहाँ पर व्यापारियों लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक पॉइंट भी यहाँ से सोनबरसा है, यहाँ नहीं है। रहा पूर्विया की बात, तो पूर्विया एक अच्छी ट्रेन है यहाँ पर से लोगों को जनरल जाने के लिए, सहरसा से दिल्ली के लिए। तो ये सप्ताह में 2 दिन इसे प्रतिदिन किया जाए, उसे भी प्रतिदिन किया जाए। वैशाली का ठहराव नहीं है, वैशाली का ठहराव यहाँ पर निश्चित रूप से होना चाहिए। रेल विभाग के द्वारा ये दिया जाता है कि यहाँ पर इतने डिस्टेंस में रेल ठहराव नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए वैशाली का खगड़िया और मानसी के बीच में मात्र 7-8 किलोमीटर है जहाँ ठहराव होती है, और यहाँ पर 18 किलोमीटर फिर भी ठहराव नहीं है। तो ये लॉजिक देना रेल विभाग का बिल्कुल गलत है। हम सफ़र यहाँ पर जो पहले चलती थी सहरसा से, उसको बंद करके बरौनी से किया गया है। और जो यहाँ पर अच्छे पैसेंजर हुआ करते थे, तो हम सफ़र ये है कि हम सफ़र सहरसा से रोज़ प्रतिदिन जैसे थी उसे पुनः फिर चालू किया जाए। यहाँ जितने भी व्यापारी हैं सिमरी बख्तियारपुर में, बड़े बड़े व्यापारी हैं, टाइकून है बिजनेस में। यहाँ पे पार्सल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को सहरसा जाना पड़ता है। एक यहाँ पूर्विया है जो साप्ताहिक है, उसमें काफ़ी रस होता है, मारामारी चलता है। दूसरा आपको वैशाली है जिसका ठहराव बख्तियारपुर में नहीं है। इसके पहले भी यहाँ कई बार लोग मांग किए हैं, जनप्रतिनिधि से भी लोग डिमांड किए हैं इसका ठहराव हो, लेकिन अभी तक कोई रेलवे के द्वारा शुद्ध नहीं लिया गया, जिससे कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और जो पार्सल वाला एक पॉइंट था बख्तियारपुर में, वो हटा दिया गया है, जिसके कारण व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, पार्सल घर तो यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका सामान आता रहता है। हम लोग का भी सामान आता है, हम लोग को परेशानी होती है, या तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाते हैं या सहरसा जाके लेना पड़ता है। यहाँ पे होने से बहुत सुविधा हो जाएगी, व्यापार और बढ़ेगा, यहाँ का राजस्व बढ़ेगा। सरकार को भी फायदा हो ही रहा था, पहले भी हो रहा था और अब भी होगा। अभी भी रेलवे में ये 4था नंबर पर है पूरे बिहार में, जो आपको सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। यहाँ पे भी एक तो दिल्ली जाने वाले लोगों की यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लान बिहार में वैसे भी ज़्यादा है। और उसके बाद आपके पास ट्रेन की सुविधा नहीं है। ट्रेन आपका सप्ताह में 2 दिन चलती है। 2 दिन में आपका टिकट का मारामारी ऐसा है कि दलालों का यहाँ बिचौलिया भरा पड़ा है। हर टिकट पे आपको 1000 रुपया 2000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। यदि ट्रेन रेगुलर हो जाएगी तो टिकट की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। अपने पास गरीब रथ है, जो गरीबों के लिए ट्रेन बनाई गई थी लालू यादव के टाइम में, वो ट्रेन के भी रेगुलर कर दिया जाएगा तो फिर सुविधा मिलेगी। और टिकट का मारामारी हम लोग के एरिया में कह सकते हैं हम लोग की ख़त्म हो जाएगा। एक हम सफ़र था जिसमें ट्रेन टिकट आसानी से मिल जाती थी, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करके भी, उसको भी आप बरौनी लेके चले गए। यदि अब वो ट्रेन भी यहाँ आ जाएगी तो फिर हम लोग का सुविधा और बढ़ जाएगा, व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों का फिर यहाँ पे आपका
लोगों का आना जाना भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग को हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। कोसी क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि मांगे किसी विशेष सुविधा की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के न्याय संगत विकास से जुड़ी है। अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पर कब और कितना ध्यान और कितना ठोस कदम उठाते हैं, ये आने वाला समय बताता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।